और सभी किसान भाई एक मिनट जो ये वहाँ पहुँचे, एक मिनट। सरकार के इतने हिमायती लोग यहाँ पर मौजूद है तो मैं बिल्कुल चुप बैठूंगी, क्योंकि मैं बोल लूंगी तो सरकार के खिलाफ बोल लूंगी। इसमें आप हमारी सरकार बनाओ और फिर मैं आपसे वादा करती हूँ अगर आपको एक भी दिन यहाँ बैठना पड़ा। नमस्कार, लीडिंग भारत टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद सिंह। बात करते हैं कैराना से सांसद इकरा हसन की, जिसने उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार को खरी खरी सुना दी। इकरा हसन के इस अंदाज को देखकर न केवल विपक्ष में बैठे हुए लोग बल्कि सत्ता पक्ष के समर्थक भी मुरीद हो गए, और ऐसे मुरीद हो गए कि तालियां तक बजाने लगे। दरअसल मामला कुछ ये था कि शामली में शुगर मिल पर गन्ना किसान बकाया भुगतान को लेकर धरने पर बैठे। इकरा हसन धरने पर पहुंचती है। धरने पर पहुंचने के बाद वो वहां धरने पर बैठे हुए किसानों को संबोधित करना शुरू करती है, और शुरुआत ही जब करती है तो फिर इकरा हसन अपने उस अंदाज में आ जाती है जो अंदाज एक बिल्कुल सियासत के मचे हुए खिलाड़ी का होता है। इकरा हसन ने मन से कहा कि देखिए 27 में हमारी सरकार बनाइए और मैं वादा करती हूँ कि एक भी दिन आपको धरने पर नहीं बैठना पड़ेगा। इकरा हसन ने यहाँ तक कहा कि आप बात करेंगे कि मैं बात राजनीति की कर रही हूँ, लेकिन मैं बात करूंगी। बेखौफ और बेझिझक निडर होकर इकरा हसन बोलती रही। उन्होंने कहा कि देखिए शुगर मिल की जो ताला है ना, उस ताले की चाबी आपके हाथ में है और वो चाबी वोट की होती है। इकरा हसन यही नहीं रुकी। इकरा हसन जब अपने अंदाज में बोल रही थी तो वहां कुछ उस धरने में जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ समर्थन करने वाले लोग भी बैठे हुए थे, क्योंकि किसान संगठन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। उन्हें बात नागवार गुजरी तो उन्होंने इकरा हसन से वहीं पर सवाल जवाब शुरू कर दी। इकरा हसन कहाँ पीछे हटने वाली थी। इकरा हसन ने भी ऐसा जवाब दिया कि फिर वो भी मजबूर हो गए इकरा हसन की हवा में आग लगाने के लिए। इकरा हसन ने कहा कि देखिए अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ, मैं तो सरकार के खिलाफ बोलूंगी, और सरकार के खिलाफ बोलूंगी तभी आपके हक की बात करूंगी, और अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है, आपको मेरा यहाँ आना बुरा लगता है, तो फिर मैं खामोश होकर धरने पर बैठ जाऊंगी, मैं कुछ बोलूंगी नहीं। इकरा हसन की ये बात सुनने के बाद वहां जितने भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक किसान बैठे हुए थे वो भी इकरा के मुरीद हो गए। आइए हम आपको वो सुनवाते हैं इकरा हसन का वो भाषण, इकरा हसन की वो बातें जो उन्होंने गन्ना किसानों के धरने के दौरान कही, और इकरा हसन की इन बातचीत को लेकर क्या कुछ सरगर्मियां हुई और कैसे माथे में शिकन पड़ गई बीजेपी सरकार की। बहुत अच्छी बात हमारे बीच में कही गई, और सबसे पहले अपना घर एक होना चाहिए, तभी हम किसी और के सामने भी खड़े हो पाएंगे, लड़ पाएंगे। बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी वो भी, कोई बात हो ऊपर नीचे की तो उसे बर्दाश्त करके सबको एकजुट, ये ऐसा मुद्दा है इसमें सबको एकजुट होने की ज़रूरत है। और मैं फिर से ये कहूँगी कि जो लोग आज सत्ता में हैं उन्हें सत्ता मुबारक है, लेकिन सत्ता वालों से आपको जवाब भी तो लेना चाहिए। तो आप सभी से मेरी ये गुजारिश है, मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारे लोग सत्ता के भी हैं, तो अपने नुमाइंदों से उनसे भी पूछिए कि बीच में आए और जवाब दें। नहीं, वोट तो दिए हैं, मुझे भी दिए हैं, उन्हें भी दिए हैं, वोट तो दिए हैं आपने। मैं बताती हूँ, मुझे मेरी जिम्मेदारी है। नुमाइंदे नहीं, मैंने कहा, मैंने नुमाइंदे नहीं कहा, मैंने ये कहा कि जिन लोगों को आपने सत्ता में बिठाया है, मैंने कहा सरकार के भी लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने सरकार को भी वोट दिया है, तो उनसे पूछिए ना, आपके जिले में 2 विधायक अभी सत्ता में हैं, उनसे क्यों नहीं जवाबदेही हो रही? क्यों? मैं तो विपक्ष में हूँ ना, मैं सरकार में हूँ। जब मेरी सरकार होगी आप मुझसे पूछो, आज तो मैं आपके बीच में बैठ सकती हूँ। पूछिए, आपका अधिकार है, पूछिए। जब वो आपके बीच से वोट लेकर आज सत्ता के नजदीक बैठे हैं
तो आपकी पीड़ा को समझना ये उनका दायित्व है और आप उनसे सवाल करना ये आपका फर्ज है। फिर तो बस आप और हम ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। कह रहे थे पॉजिटिव बात चल रही मुख्यमंत्री जी से, कब तक? जवाब लो, टाइम लो, तो फिर छोड़े ऐसी सत्ता को, छोड़े ऐसी सत्ता को। जी 2012 से है, 2012 से क्या भुगतान रुका हुआ। अच्छा, अभी तो पिछले साल का ही रुका हुआ है। ये जो इकट्ठा हो रहा है मैडम, ये जो इकट्ठा हो रहा है इस 2012 से मील भी तो सरकार के अंदर है, नहीं मील अलग से तो नहीं चलेंगे। अगर सरकार अपनी बात कहे तो मील वालों की क्या हैसियत है आप बताओ? कुछ नहीं। ये जो धरने हैं ये बहुत अच्छी बात है, आप सरकार के खिलाफ बोलना नहीं चाहते, लेकिन आपका निस्तारण सरकार के जरिए ही होगा। ये मैं आज भी कह रही हूँ और आगे भी कहूंगी। अगर कोई निजी मील वाला है तो उसकी क्या मजाल है, वो प्रदेश में अपना मील चला ले अगर सरकार उसे रोक दे तो अगर सरकार हमारी सुन सकती है, हम तक हम अपने नुमाइंदों के जरिए बात पहुंचा सकते हैं, तो इसमें कोई गुरेज नहीं करना चाहिए, आपको भेजना चाहिए उन्हें। हम भी मिलेंगे, अगर वो मिलने में असक्षम है तो हम मिलेंगे गन्ना मंत्री से। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, लेकिन फिर इन बातों को चुनाव के वक्त आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि उस दौरान सब भूल जाते हैं। और आने वाली 27 में आप हमारी सरकार बनाओ, और फिर मैं आपसे वादा करती हूँ अगर आपको एक भी दिन यहाँ बैठना पड़ा, याद रखिए लेकिन अगर आप सरकार नहीं बदलोगे, आने वाली 27 में आप हमारी सरकार बनाओ, फिर आप मेरे से सवाल पूछना। मैंने तो नहीं मना किया, विधायक को नहीं दी आपने, विधायक को नहीं दी। विधायक कहाँ है आज, सत्ता में है या नहीं है? बस सभी किसान भाई बैठो। मैं बात नहीं रख सकती, जब मैं बात नहीं रख सकती तो फिर मैं क्या यहाँ आके क्या करूँ? मैं चुप होके बैठ जाया करूंगी, अगली बार से मैं कोई बात नहीं रखूंगी। अगर आप लोगों की ये मर्जी है तो मैं आके आपके बीच में चुप बैठ जाऊंगी, जैसा आप लोग करेंगे वैसा सही है। लेकिन मैं तो सरकार को कहूंगी, किसी को उस बात से आपत्ति है तो आप भले मुझे ये कह दो कि यहाँ आके बैठ जाओ, चुप बैठ जाओ, कहो ना। अगर सरकार के इतने हिमायती लोग यहाँ पर मौजूद है तो मैं बिल्कुल चुप बैठूंगी, आपके बीच में बैठूंगी, लेकिन चुप बैठूंगी, क्योंकि मैं बोलूंगी तो सरकार के खिलाफ बोलूंगी, क्योंकि कोई भी मामला इस प्रदेश में ऐसा नहीं है जो बिना सरकार की इजाजत के चलता हो। ये बात आप समझ लो, आज समझ लो, आज से 2 साल बाद समझ लो। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, वोट दिया है। आपकी आवाज को मैंने अब से पहले भी उठाया और आगे भी उठाऊंगी, लेकिन मेरे साथ साथ यहाँ से आपने विधायक भी बनाए हैं, उनसे भी आप पूछिए क्यों आज सरकार के नजदीक है तो सरकार क्यों नहीं उनकी सुन रही है। सिर्फ इतनी सी बात है, आपको अगर बुरी लगी हो मैं माफी चाहूंगी, लेकिन बात मुद्दे की है। तो सुना आपने इकरा हसन का ये बेबाक अंदाज। इकरा हसन की शैली बिल्कुल वही अपने ठेठ अंदाज में थी, उसी कैराना की भाषा में थी। दरअसल इकरा हसन ने सीधा संदेश ये दे दिया कि वो डरने वाली नहीं है और ना ही वो किसी की बात से पीछे हटने वाली है। उन्हें जो कहना है वो कह के रहेंगे, और इकरा हसन ने यही बात उस धरने में कही और गन्ना किसानों को साफ तौर पर कहा कि आपका बकाया भुगतान तो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोग आपको सुनने के लिए तैयार नहीं। दरअसल जब भाजपा समर्थक किसानों ने उनसे सवाल जवाब किया तो उन्होंने बेबाक अंदाज में कहा, हमने आपको सुनाया भी, उन्होंने कहा कि आपने तो विधायक भी बनाए, आपके विधायक क्यों नहीं आपके साथ है, आपके और जनप्रतिनिधि आपके क्यों नहीं साथ है, और अगर वो साथ होते तो अब तक तो इस समस्या का समाधान हो जाता। तो यानी कि कुल मिलाकर इकरा हसन का ये जो वीडियो है वो भी तेजी के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। और इकरा हसन वैसे भी जो कुछ कहती हैं वो हमेशा वायरल हो जाती हैं, और इकरा हसन के अब इस अंदाज को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं चल पड़ी हैं कि कैराना से सांसद बने इकरा हसन भी
अपने बिल्कुल जो ने सियासत विरासत में मिली है उसमें पूरी रच बस गए। बाकी आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ताज़ा तरीन और अपडेट के लिए आप बने रहिए लीडिंग भारत टीवी के साथ। बहुत ही शानदार।